धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, हम मत समझो। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक बेहद ही चर्चित नाम है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ही एक ओजस्वी वक्ता और राष्ट्र कवि भी थे। ये अपने भाषणों और कविताओं से न केवल अपने समर्थकों बल्कि विरोधियों को भी अपना मुरीद बना लेते थे। आइए इनके बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो शायद आप जानते हो। सियासत में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अटल जी एक ऐसे सियासतदान थे जिनके कमाल की हर कोई तारीफ करता है। इनके हिमालय से विराट साहस और गजब की समझ ने बीजेपी को वो जुनून दिया जिसमें आज के नेता अपनी फसलें उगा रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत में कई ऐसे चेहरे हैं जो अटल जी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए माने जाते थे। ये एक ऐसे शख्स थे जो एक साथ 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। अटल जी ने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर के विक्टोरिया से पूरा किया। छात्र जीवन के दौरान ही अटल जी आरएसएस से जुड़े और तभी से ये राष्ट्र स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से ही छात्र संघ का चुनाव भी जीता। ग्वालियर छोड़ने के बाद अटल जी अपने पिता के साथ कानपुर आए। इन्होंने यहाँ डीएवी कॉलेज में एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान ये 5 जन्य राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए आर्टिकल्स भी लिखते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में 4 दशकों तक एक्टिव रहे। वो लोकसभा में 10 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। अटल जी ऐसे दृढ़ निश्चय नेता के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। यही वजह थी कि राजनीतिक गलियारों में इन्हें लोग भीष्म पितामह कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1952 में लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए। इसके बाद साल 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, बलरामपुर और मथुरा से चुनावी मैदान में उतारा। जहां लखनऊ में उन्हें करारी हार मिली, मथुरा में जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर सीट से वो भारी मतों से विजयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च से 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों को लेकर खूब चर्चा में रहते थे। वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी बातों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यही वजह थी कि 1994 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नेता प्रतिपक्ष अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा। यहाँ उनको कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देना था। विपक्षी दल होने के बावजूद यूएन में उन्होंने सरकार का पक्ष बड़े ही जिम्मेदारी के साथ रखा। वहां पर पाक नेता ने कहा था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। इसके जवाब में अटल जी ने कह दिया कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। 16 अगस्त 2018 का एक ऐसा दिन भी आया। इस दिन चिर पुरुष ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके निधन की खबर सुनते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि वो अब इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फैक्ट कैप्सूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।